प्यारे बच्चों, आज पदावली का चौथा पद हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले आप देख लें, शब्द संकेत हमने लिख दिया है इसलिए कि कौन सा पद पढ़ाया जाएगा। तो सांवरे, मैं तो सांवरे के रंग रांची, मैं तो सांवरे के रंग रांची। यहाँ थोड़ा सा गलत हो गया है, लिख लें मैं तो, यहाँ थोड़ा सा गलत है, मैं तो यहाँ रहेगा मैं तो सांवरे के रंग रांची से लेकर के भक्ति रसीली जांची तक। इसके बाद संदर्भ बच्चों आता है। तो संदर्भ में आप पूर्वोक्त, यानी कि आप कॉपी में पूर्वोक्त नहीं लिखेंगे बल्कि वह पहले जो लिखाया गया था उसे उतार लेंगे। प्रसंग हम आपको पहले भी बताए थे कि प्रसंग में कुछ परिवर्तन होता रहता है अलग अलग पदों में, कविताओं में। तो यहाँ है, इसमें प्रस्तुत पद में मीराबाई ने अपनी भक्ति भावना का वर्णन किया है। वह कहते हैं कि भगवान के प्रेम में निमग्न होकर उनके रंग में लग गई हूँ। शब्दार्थ है, कुछ कठिन शब्द है जिसका अर्थ आप नहीं समझते। जैसे सांवरे, सांवरे मीन्स श्री कृष्ण, रांची माने रची हुई, बनी हुई, तज माने त्याग करके, छोड़ करके, लई माने लिया, सांची माने सत्य, काल व्यासु काल रूपी सर्प या सांप, ऊण, ऊण माने उनके, खारो माने व्यर्थ, रसीली माने रस युक्त या आनंद युक्त, और जांची माने प्रतीत हुई। अब आप देखेंगे व्याख्या। पहले आप क्या करेंगे, वाचन करेंगे। वाचन करने के बाद आप व्याख्या इसका देखें। तो पहला है, मैं तो सांवरे के रंग रांची, मैं तो सांवरे के रंग रांची, साज सिंगार बांध पग घुंघरू, लोक लाज तज नाची, गई कुमत लई साधु की संगति, भक्त रूप भई सांची, गाय गाय हरि के गुण निस दिन, क्या काल ब्याल सु बाँची, उण बिन सब जग खारो लागत, और बात सब कांची, मीरा श्री गिरधरन लाल सु, भक्ति रसीली जांची। एक बार इसे फिर पढ़ें। मैं तो सांवरे के रंग रांची, साज सिंगार बांध पग घुंघरू, लोक लाज तज नाची, गई कुमति लई साधु की संगति, भगत रूप भई सांची, गाय गाय हरि के गुण निस दिन, काल ब्याल सु बाँची, उन बिन सब जग खारो लागत, और बात सब कांची, मीरा श्री गिरधरन लाल सु, भगत रसीली जांची। तो अब इसका व्याख्या देखें। मीराबाई कहती हैं, मैं तो भगवान श्री कृष्ण के सांवलिया रंग में रंग गई हूँ। मीराबाई कहती हैं कि मैं भगवान श्री कृष्ण अर्थात सांवरे के, यानी श्री कृष्ण के रंग में रंग गई हूँ, रच गई हूँ, निर्माण हो गई हूँ, यानी बन गई हूँ। साज सिंगार यानी अपने रूप का श्रृंगार करके, बांध पग घुंघरू और पैरों में पायल पहन करके, लोक लाज संसार रूपी लज्जा को, मर्यादा को त्याग करके, तज नाची यानी त्याग कर मैंने नाचना प्रारंभ कर दिया है। गए कुमत, जब मैं साधुओं का संगत किया, सज्जनों का संगत किया, तो मेरे हृदय में जो कुमत थी, बुरी भावनाएं थी, बुरे विचार थे, वह सब दूर हो गए, और भगत रूप भई सांची, और सच्ची भक्तिन मैं बन गई हूँ। गाय गाय हरि के गुण निस दिन, प्रतिदिन मैं भगवान श्री कृष्ण के गुणों का गान करके, काल ब्याल सु बाँची, काल रूपी सर्प से अपने आप को बचा लिया है, मैं बच गई हूँ।
उन बिन भगवान श्री कृष्ण के बिना सब जग खारो लागा। सारा संसार मुझे व्यर्थ लगता है, झूठा लगता है और बात सब कांची। और सारी बातें, संसार रूपी बातें, संसार की जो भौतिकता की बातें हैं, वह सब बातें मुझे कच्ची लगने लगती हैं, झूठी लगने लगती हैं। मीरा श्री गिरधरन लाल सु मीराबाई अंत में कहती है, हे गिरवर पर्वत को धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण, भक्ति रसीली जांची। मैंने आपके भक्ति को रस युक्त जान करके, प्रतीत करके मैंने अपनाया है। एक बार और देखेंगे इसका व्याख्या। मैं तो सांवरे के रंग राची। मीराबाई कहती हैं कि मैं भगवान श्री कृष्ण के रंग में रंग गई हूँ, अर्थात मैं पूर्ण रूप से उनकी भक्तिन बन गई हूँ। साज श्रृंगार, अपने रूप का श्रृंगार करके, अपने शरीर का श्रृंगार करके, और बांध पंगुरु, और पैरों में पायल पहन करके, लोक लाज, संसार के मर्यादा को लांघ करके, संसार के मर्यादा को त्याग करके, लोक लज्जा को त्याग करके मैं नाचने लगी हूँ। गई कुमत लई साधु की संगत। जब मैंने संतों का संगत किया, सत्संग किया, तो मेरे अंदर जो कुमत थी, बुरी बातें जो थी, वो मुझसे दूर हो गई और भगत रूप भई सांची, और मैं भगवान श्री कृष्ण की सच्ची भक्तिन बन गई हूँ। गाय गाय हरि के गुण, भगवान श्री कृष्ण के गुणों का गान प्रतिदिन करके, रोज रोज करके, काल ब्याल सुबाची, काल रूपी सर्प से मैंने अपने आप को बचा लिया है। यानी काल आने का मतलब है कि मृत्यु हो जाए, तो मेरा जीवन मरण का जो जन्म जन्मांतर का बंधन है, मैंने उससे मुक्ति पा लिया है। उन बिन सब जग खारू लागत। भगवान श्री कृष्ण के बिना मुझे संसार के सारे लोग व्यर्थ लगते हैं, सारी बातें मुझे झूठी लगती हैं, कच्ची लगती हैं। मीरा श्री गिरधरन लाल सु, हे अंत में मीराबाई कहती हैं कि हे भगवान श्री कृष्ण, गिरवर पर्वत को धारण करने वाले भगत रसीली जांची, आपकी भक्ति को आनंद पूर्वक और अच्छा प्रतीत करके मैंने मान करके उसे अपना लिया है। प्यारे बच्चों, यह था व्याख्या। अब आप इसका काव्य सौंदर्य देखेंगे। काव्य सौंदर्य में क्या है? सबसे पहले भाषा। तो इस कविता में कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया है? राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। इसमें यह पद किस छंद में लिखा गया है? तो गीतात्मक छंद में, गेय पद में लिखा गया है। इस पद में कौन सा रस है? शांत रस, भक्ति का रस है। शैली कौन सी है? मुक्तक शैली। अलंकार क्या है? अनुप्रास। अनुप्रास कहाँ है? आप देखेंगे कि रंग राची, यानी रा वर्ण का इसमें, या साज श्रृंगार, इसमें सा वर्ण का आवृत्ति हुआ है, इसलिए यहाँ अनुप्रास अलंकार है। और पुनरुक्त प्रकाश भी है। देखें तो कहाँ है पुनरुक्त प्रकाश? गाय गाय, यानी किसी शब्द को बार बार दोहराने से वहाँ पुनरुक्त प्रकाश अलंकार होता है। और काल ब्याल सुबाची, काल बाद में काल उपमेय की समानता ब्याल उपमान से होने के कारण यहाँ रूपक अलंकार है। तो प्यारे बच्चों, इसे आप नोट कर लीजिएगा, अपने कॉपी पर लिख लीजिएगा। किसी प्रकार की अगर समस्या होती है तो आप हमारे नंबर पर जो है 9452503660 पर आप कॉल करके मुझसे संपर्क करके उसे पुनः पूछ सकते हैं। साथ ही आज पांचवा पदावली जो है पद है, उसकी भी व्याख्या हम लोग देख लेंगे इसी समय। तो देख लें, शब्द संकेत मैंने दे दिया है कि मेरे तो गिरधर डाट डाट तारो अब मोई, अर्थात हमारे कहने का आशय है कि इस पद को हम पढ़ने जा रहे हैं। संदर्भ वैसे पहले की भांति लिखा जाएगा। प्रसंग में इसमें परिवर्तन है। देखें, प्रस्तुत पद में मीराबाई एकमात्र भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करना चाहती हैं, अन्य किसी और को नहीं।
काव्य सौंदर्य, पहले व्याख्या हो जाए इसके बाद काव्य सौंदर्य आप देख लीजिएगा। तो चलें देखें वाचन पहले। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरु पति सोई, तात मात भ्रात बंधु आपनो न कोई, छाड़ दई कुल की कान कहा करी है कोई, संतन ढिंग बैठ बैठ लोक लाज खोई, हंसुअन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई, अब तो बेल फैल गई आनंद फल होई, भगत देख राजी हुई जगत देख रोई, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोई। एक बार फिर इसे आप देखेंगे, एक बार फिर पढ़ के देख लें और वाचन कर लें। क्या है? मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, तात मात भ्रात बंधु आपनो न कोई, छाड़ दई कुल की कान कहा करी है कोई, संतन ढिंग बैठ बैठ लोक लाज खोई, हंसुअन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई, अब तो बेल फैल गई आनंद फल होई, भगत देख राजी हुई जगत देख रोई, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोई। हाँ तो प्यारे बच्चों देखें, मीराबाई कहती हैं मेरे तो एकमात्र गिरधर गोपाल यानी गिरवर पर्वत को धारण करने वाले उठाने वाले भगवान श्री कृष्ण ही हैं, उनके अतिरिक्त उनके अलावा मेरा इस संसार में कोई नहीं है। जाके सिर मोर मुकुट, जिसके उनकी व्याख्या करते हुए कहते हैं मीराबाई कि जिसके सिर पर मोर के पंखों का बना हुआ मुकुट शोभायमान हो रहा है, सुशोभित हो रहा है, यानी जिसके माथे पर मोर के पंखों का बना हुआ मुकुट सुशोभित हो रहा है, मेरो पति सोई, वही श्री कृष्ण मेरे सच्चे प्रियतम हैं, पति हैं। तात मात भ्रात बंधु, मीराबाई कहती हैं कि माता पिता भाई बंधु बंधु बांधो क्या है? आपनो न कोई, कोई अपना इस संसार में नहीं है। कोई कुछ भी मुझे कहे लेकिन क्या है? छाड़ दई कुल की कान, यानी कोई कुछ भी मुझ पर कहता है, मुझसे कहता है या किसी से कहता है, मैंने तो अपने कुल की सारी मर्यादा, कुल माने खानदान, खानदानी जो मर्यादा है उसको मैंने छोड़ दिया है, त्याग दिया है और सत्संग करने लगी हूँ, यानी संतों के बीच में बैठने लगी हूँ। कहाँ करी है कोई? तो इस सांसारिक लाज को, मर्यादा को जब मैंने त्याग दिया है तो मेरा कोई क्या कर सकता है? छाड़ दई कुल की कान कहा करी है कोई, यानी मैंने जब सांसारिक मर्यादा को त्याग दिया है, छोड़ दिया है और संतों के बीच में बैठना प्रारंभ कर दिया है, तो अब संसार के लोग मेरा क्या कर सकते हैं? संतन ढिंग बैठ बैठ लोक लाज कोई, यानी सज्जनों के बीच में संगत करना शुरू कर दिया है, सांसारिक लोक लाज मर्यादा को मैंने तो त्याग दिया है, तो मेरा कोई क्या करेगा? ईश्वर फिर आंसुअन जल सींच सींच प्रेम में बोल बोई, यानी ईश्वर के भगवान श्री कृष्ण के प्रेम रूपी बेल को, वृक्ष को मैंने लगाकर अपने आंखों से बहते हुए आंसुओं के जल से सींच सींच कर उसे हरा भरा कर लिया है। अब वह बेल वृक्ष बहुत बड़ा हो गया है, इसी से मुझे प्रसन्नता मिलती है कि मैंने अपने भगवान श्री कृष्ण के प्रेम रूपी वृक्ष को लगा करके आंसुओं को जल से सींच सींच करके मैंने उसे बड़ा कर लिया, हरा भरा कर लिया है। अब वह दूर तक फैल गया है, यानी कि बहुत विस्तृत हो गया है, बहुत बड़ा हो गया है, और उसमें क्या होगा?
जब वह प्रेम रूपी वृक्ष को उन्होंने लगा लिया और आंसुओं के जल से सींच करके बड़ा कर लिया, हरा भरा हो गया, अब वो फैल गया है, तो अब तो बेल फैल गई आनंद फल हुई। जब वह बेल बहुत बड़ा हो गया, वृक्ष बहुत बड़ा हो गया, तो निश्चित रूप से आनंददायक, आनंद देने वाले फल उसमें लगने लगेंगे। भगत देख राजी हुई। अंत में मीराबाई फिर कहती हैं, मैं अब इस भक्ति रूपी आनंद फल की अनुभूति को खोना नहीं चाहती हूँ। यानी कि हमारा और भगवान श्री कृष्ण का जो भक्ति रूपी प्रेम है, अब उसे मैंने प्राप्त कर लिया है, तो अब इसे मैं संसार में इसे खोना नहीं चाहती हूँ, इसी में मुझे प्रसन्नता मिलती है। भगत देख राजी हुई। सांसारिक कार्यों व्यवहारों से मेरी रुचि समाप्त हो गई है। इस नश्वर संसार को देखकर मुझे रोना आता है। यानी इस संसार के जो भौतिकवादी संसार के लोग हैं, भौतिकता के लोग हैं, इनको जब मैं देखती हूँ तो मुझे रुलाई आती है। लेकिन और संसार को जब देखती हूँ तो मुझे रुलाई आती है, और भक्तों को जब देखती हूँ तो मुझे सुख प्राप्त होता है। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोई। अंत में मीराबाई कहती हैं, हे भगवान श्री कृष्ण, गिरवर पर्वत को धारण करने वाले, तुम्हारी भक्ति में लीन मैं तुम्हारी ही दासी हूँ, मैं तुम्हारी सेवा करने वाली हूँ। अब तो आप मुझे इस संसार रूपी भंवर सागर से तार दो, पार कर दो, अर्थात मेरा उद्धार कर दो, मुझे मोक्ष प्राप्त हो सके। एक बार फिर प्यारे बच्चों देखें, मेरे तो गिरधर गोपाल, मीराबाई कहती हैं कि मेरे तो प्रभु श्री कृष्ण जो गिरवर पर्वत को उठाने वाले हैं, धारण करने वाले हैं, वही मेरे सच्चे प्रियतम हैं, दूसरो न कोई, और इस संसार में कि मेरा कोई दूसरा नहीं है। जाके सिर मोर मुकुट, जिसके सिर पर मोर के पंखों का बना हुआ मुकुट सुशोभित हो रहा है, शोभायमान हो रहा है, मेरो पति सोई, वही मेरे सच्चे प्रियतम हैं, मेरे पति हैं। तात मात भ्रात बंधु आपनो न कोई, इस संसार में मेरा न कोई माता है, न कोई पिता है, न कोई भाई है, न कोई बंधु बांधव है, कोई भी मेरा इस संसार में नहीं है। छाड़ दई कुल की कान, जब कुल की मर्यादा को मैंने त्याग दिया है, छोड़ दिया है, और सत्संग करने लगी हूँ, संतों के बीच में बैठने लगी हूँ, तो कहाँ करी है कोई, तो मेरा कोई क्या कर सकता है। संतन डिंग बैठ बैठ लोक लाज हुई। संतन यानी सज्जनों के बीच में सत्संग में बैठ करके मैंने सांसारिक मर्यादा को, लोक लज्जा को खो दिया है, मिटा दिया है, और उसे मिटा करके मैंने भगवान श्री कृष्ण के प्रेम को प्राप्त कर लिया है। भगवान श्री कृष्ण के प्रेम रूपी वृक्ष को मैंने लगा लिया है, अर्थात हमारा और भगवान श्री कृष्ण का जो प्रेम है वो पक्का हो गया है। वह एक वृक्ष के समान है जिसे मैंने लगाया है, और उस प्रेम रूपी वृक्ष को आंसुअन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई, उन वृक्षों को मैंने आंसुओं के जल से सींच सींच करके बड़ा कर लिया है, हरा भरा कर लिया है। अब तो बेल फैल गई, जब वह प्रेम रूपी वृक्ष अब तो बड़ा हो गया, हरा भरा हो गया, अब तो निश्चित रूप से आनंद फल हुई, अब उसमें आनंद देने वाले फल अवश्य लगेंगे, मुझे आनंद की प्राप्ति होगी। भगत देख राजी हुई। जब इस नश्वर संसार में भक्तों को देखती हूँ तो मैं प्रसन्न हो जाती हूँ, लेकिन इस भौतिकवादी संसार के लोगों को देखने से मुझे रुलाई आने लगती है। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोई। हे भगवान श्री कृष्ण, मैं तो आपकी सेविका हूँ, आपकी सेवा करने वाली दासी हूँ, नौकरानी हूँ, अब तो मेरा आप उद्धार कर दीजिए, मुझे इस संसार रूपी भवसागर से पार कर दीजिए, मुझे तरण तारण कर दीजिए। प्यारे बच्चों, अब इसमें काव्यगत सौंदर्य क्या क्या है, तो आप काव्यगत सौंदर्य में देख रहे होंगे, भाषा राजस्थानी मिश्रित भाषा है, छंद गीतात्मक या गेय पद है, रस शांत रस और भक्ति रस है, गुण कौन सा है, इसमें प्रसाद गुण है, और अलंकार कौन सा है, आंसुअन जल में, प्रेम बेल में, रूप
रूपक अलंकार है। गिरधर गोपाल में, मोर मुकुट मेरू में अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि गिरधर में गा वर्ण की आवृत्ति हुई है और मोर मुकुट मेरू में मां वर्ण की आवृत्ति होने से यहाँ अनुप्रास अलंकार है। तो प्यारे बच्चों, आज आपका पदावली समाप्त हो गया। आप इसे पढ़ें, देखें। अगर कहीं किसी प्रकार की आपको समस्या होगी तो मुझे कॉल करके संपर्क कर सकते हैं, मैं समाधान कर दूंगा। धन्यवाद।